गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विजय कुशवाहा। हम लोग डीआई पढ़ रहे हैं और डीआई में भी पाई चार्ट। आज की पाई चार्ट देखिए। फॉलोइंग पाई चार्ट शोज नंबर ऑफ स्ट्रॉबेरी एंड वनीला आइसक्रीम्स प्रिपेयर्ड बाय 4 कंपनीज ए बी सी एंड डी। 4 कंपनी हैं, ए बी सी और डी। ये आइसक्रीम्स बनाती हैं। कौन सी आइसक्रीम बनाती हैं? वनीला और स्ट्रॉबेरी। ये वाला पाई चार्ट देखा है। ये वाला पाई चार्ट बताता है कि वनीला और स्ट्रॉबेरी दोनों प्रकार की आइसक्रीम बनाने वाली ए कंपनी कितना बना रही है, बी कंपनी कितना बना रही है, सी कितना बना रही है और डी कितना बना रही है। और ये वाला पाई चार्ट जो बताता है कि वनीला सिर्फ कितना बनाया जा रहा है। कंपनी ए 40% बना रही है, कंपनी बी वाई प्लस 20% बना रही है एंड सो ऑन। यहाँ पे वनीला का डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्ट दे रखा है, स्ट्रॉबेरी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया है। तो हमारा टारगेट यही रहेगा कि हम स्ट्रॉबेरी का डिस्ट्रीब्यूशन निकालें। अब एक हिंट और दे रखिए, उसका यूज बाद में करेंगे। देखिए हमें पता है ये सब डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज पे है, यानी कि इन सबका सम कितना है, 100 है। तो जोड़ें 1x 2x 3x और 2 5x। तो 5x प्लस 25 एंड 15 कितना होता है 40। ये कितना होगा 100। ये 40 इधर आके माइनस हो जाएगा, बचेगा 16। अब 5 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो बचेगा 12, यानी x की वैल्यू हो गई 12। यानी कि कंपनी ए जो है 12 और 25 यानी कि 37% वनीला और स्ट्रॉबेरी मिलाकर तैयार करती है। कंपनी बी कितना है, 12 और 15 27%। 27 12 दूनी 24% सी तैयार करेगी और ये 12% तैयार करेगी। अब वनीला की बात करते हैं। भाई परसेंटेज 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 परसेंटेज, इसका मतलब इन सबका सम कितना होगा, 100 होगा। जोड़िए 1y और 2y, 2y हो गया प्लस 46 है, 14 है, 4 इसे दे दीजिए, 50 60 हो जाएगा और 20 80 80 हो गया। इसकी वैल्यू कितनी हो गई 100। 80 इधर आके माइनस होगा, 20 बचेगा। तो उसे इधर आके डिवाइड करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो y की वैल्यू 10 हो गई। यानी कि कंपनी ए तो 46% वनीला तैयार कर रही है, कंपनी बी 10 20 30% वनीला तैयार कर रही है, सी 14% और डी 10% वनीला तैयार करती है। यहां तक क्लियर हो गया हमारा। हमने इस दोनों पाई चार्ट को डिजिट में चेंज कर दिया। अब हमारे पास एक हिंट और बचती है। नंबर ऑफ स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम प्रिपेयर्ड बाय डी इज 96। डी जो है 96 स्ट्रॉबेरी तैयार कर रही है, बी जो है 126 स्ट्रॉबेरी तैयार करती है। अब हमें ये ध्यान रखना है, इसका यूज करना है। देखिए ये मैंने बना रखा है पहले से, जो अभी हमने निकाला था। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि ये हमारे पास परसेंटेज है परसेंटेज है परसेंटेज। परसेंटेज भी रेशियो का एक रूप होता है। जैसे 5% को हम क्या लिखते हैं, 5/100 लिखते हैं, 1/20। परसेंटेज को हमने किस में टर्न कर लिया, किससे बदल दिया, चेंज कर दिया, एक रेशियो में बदल दिया। इसका मतलब हम परसेंटेज को रेशियो में बदल सकते हैं और रेशियो को परसेंटेज में। जैसे 1/20 है, मेरे पास एक फ्रैक्शन है, एक रेशियो है, इसे मैं 100 से इंटू कर दूं तो मुझे वापस परसेंटेज मिल जाएगा। तो परसेंटेज और रेशियो एक ही जैसी चीज होती है। बस इसी बात का फायदा उठाते हैं। अगर हम परसेंटेज में कह रहे हैं तो ये 100 में से 12 का डिस्ट्रिक्ट आइसक्रीम बना रहा है, ये 100 में से 37 आइसक्रीम बना रहा है, ये कंपनी 100 में से 27 बना रही है और ये कंपनी 100 में से 24 बना रही है। और अगर हम रेशियो की बात करें तो हम कह सकते हैं कि ये 12A, ये 37A, ये 27A और ये 24A आइसक्रीम बना रही है कुल मिला के। इसी तरह से ये 10B, 14B, 30B और ये 40B, सॉरी ये 14B आइसक्रीम वनीला बना रही है। अब उसने कहा कि कंपनी डी है, देखिए क्या कह रहा है, कंपनी डी है 96 कुल मिलाकर स्ट्रॉबेरी बना रही है। तो स्ट्रॉबेरी कैसे बनेगी भाई, डी कंपनी ए बी सी डी कंपनी की बात करते हैं तो टोटल 12A
वनीला और स्ट्रॉबेरी मिलाकर आइसक्रीम बना रही है कंपनी डी। और इधर ये डी कंपनी जो है कितनी वनीला बना रही है, 10A, सॉरी 10B। तो 12A में से 10B में अगर माइनस कर दूं तो मुझे स्ट्रॉबेरी की संख्या मिल जाएगी, है ना। वनीला और स्ट्रॉबेरी में से अगर मैं वनीला माइनस कर दूं तो मुझे स्ट्रॉबेरी मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ये कितना दे रखा उसने, 96। फिर उसने कहा कि कंपनी बी जो है 126 स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाती है। तो ए और बी कंपनी की बात हो रही है। तो 27B ए में से माइनस कर दूं मैं 30B, 30 माइनस कर दूं तो टोटल हमें कितना मिलेगा, 126 स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम मिलेगी। ये दो इक्वेशन से सॉल्व करनी है। अब देखिए ये 3 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, ये 3 से, 6 2 8 और 1 9, 3 से कट जाएगा। 3 9 3 10 और 3 4 12, 3 दूनी 6 42। अब इसके साइन बदल दीजिए। 12A में से 9A जाएगा, 3A बचेगा। और इधर 6 में से 2 गया 4, 9 में से 4 गया 5। A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18। हमें A की वैल्यू मिल गई 18। A की वैल्यू मिली 18 का मतलब है कि वनीला प्लस स्ट्रॉबेरी, देखिए मैं चार्ट से दिखाया है, वनीला प्लस स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम कंपनी ए कितना बनाएगी, 37 इंटू ए। तो मैं यहां बड़ा करता हूं। तो ए कंपनी की बात करें तो कंपनी ए जो बना रही है 37 इंटू ए का मतलब 18। 18 सत्ते 126 का 6 बच्चे का 12, 18 3 54, 54 और 12 66। तो कंपनी ए जो है 666 कुल मिला के आइसक्रीम तैयार करती है, जिसमें स्ट्रॉबेरी और वनीला दोनों ही शामिल है। इसी तरह से कंपनी बी कितना बनाती है, 27 इंटू 18, 18 सत्ते 126 बच्चे का 12, 18 दूनी 36, 36 और 12 48, 48। तो कंपनी बी कितना बना रही है, स्ट्रॉबेरी और वनीला 486 बनाती है। इसी तरह से सी कितना बना रही है, 24 इंटू 18, 18 चौक 72, 2 बचता है 7 हो बचेगा। 18 दूनी 36, सॉरी 18 दूनी 36, 18 चौक 72, 7 बचेगा ना। 18 दूनी 36, 36 और 7 43, ठीक तो है 43, 43। और 12 इंटू 18, 18 छिंग 108, 216। तो ये दिखा दिया मैंने से ए कंपनी 666 बना रही है कुल मिला के आइसक्रीम, बी बना रही है 486, सी बना रही है 432, डी बना रही है 216। अब मुझे निकालना है वनीला आइसक्रीम का डिस्ट्रीब्यूशन। मैं इसे रफ कर रहा हूं। अच्छा, हमें एक इक्वेशन मिली थी ना, 12A, सॉरी 12A में से 10B घटा दे तो कितना मिल रहा था, 96। ए की वैल्यू हमें कितनी मिली थी, 18। ए की वैल्यू कितनी मिली थी, 18। तो मैं 18 रख दूं यहाँ पे, 18 छिंग, ये तो हमें मिल गया था ना, ये 18 सॉरी 18 छिंग 108, 216। ये 216 है, माइनस 10B है, और ये हो गया 96। ये उधर जाएगा और इधर माइनस होगा। 216 माइनस 96 इज इक्वल टू 10B। 6 से 6 चला जाएगा, 210 में से 90 जाएगा, 180, सॉरी 120, 10B। तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 हो गई। B की वैल्यू 12। अब B यानी कि हमने इसकी वैल्यू निकाली थी, ये सब B थे। अब कंपनी ए की बात, ये बी यानी कि हमारा कितना ना 12। वनीला की बात हो रही है कंपनी ए में, 12 इंटू 40 करोगे 552 आएगा।
मैं यहाँ कर देता हूँ, यहाँ करता हूँ। ए में 40 इंटू 12, 12 छिंग 72, बचेगा 7, 12 चौक 48 और 7 52, तो 552 देखिए मैंने यहाँ लिख दिया वनीला। इसी तरह से कंपनी बी 12 3 36, 30 इंटू 12, 12 3 36, 360 बनाया कंपनी ने। और यहाँ 12 से 12 7 84 लिख देते हैं, 40 इंटू 12, 12 7 84, 168, 168 ये लिखा है। और 12 इंटू 10, 12 इंटू 10 कितना हो जाएगा 120, तो ये मैंने लिख दिया पूरा पूरा। अब देखिए कंपनी ए जो है 666 स्ट्रॉबेरी और वनीला बना रही है कुल मिला के, और वनीला बना रही है 552, तो 666 में से 552 घटा दिया तो कितना आएगा 114 स्ट्रॉबेरी आएगी बचेगी। इसी तरह से कंपनी बी है वो 486 कुल मिला के आइसक्रीम बना रही है, उसमें से 360 हमारी वनीला है, 360 हमारी वनीला है, तो 486 में से 360 घटाएंगे तो कितना आएगा 126 स्ट्रॉबेरी मिलेगी। 432 कुल आइसक्रीम में से 168 वनीला है, तो 264 हमारी क्या हो जाएगी स्ट्रॉबेरी हो जाएगी। 216 डी कंपनी है, कुल आइसक्रीम बना रही है, वनीला उसमें से 120 है, तो 96 हमारी कितनी हो जाएगी स्ट्रॉबेरी हो जाएगी। ये आपने पाई चार्ट को बदलकर आप टेबल फॉर्म में बना लेना है। जब भी क्वेश्चन डीआई आपकी लेंदी होती है तो डेटा आपको इस तरह से बनाने की कोशिश कर लेना चाहिए, ताकि आपको बार बार बनाना ना पड़े, है ना। एक बार आपने बना के रख लिया तो बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब क्वेश्चन देखते हैं। Number of strawberry ice cream prepared by A is what percent more than that of D? A किसकी बात हो रही है? A द्वारा तैयार स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम की संख्या B द्वारा तैयार स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? A द्वारा तैयार की जा रही है 114, B द्वारा तैयार की जा रही है 96, तो कितना ज्यादा है भाई? 4 14 है, 18 ज्यादा होगा ना। 96 में 4 जोड़ दोगे 100 और 14 18 ज्यादा है। किससे ज्यादा है? 96 से ज्यादा है, इंटू 100। बस 2 से कटेगा, 2 9, 2 से काट दो और 2 से काट दो 50, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 चक 16। बस इसे काटना चाहो तो काट दो, कट जाएगा। 25 से ये 12 से, 25 नंबर 225 हो जाएगा। 12 से आप डिवाइड करोगे इसे तो 12 1 1 सब में है, 12 1 बचेगा 10, 105, 12 8 96, 18 पॉइंट समथिंग आएगा हमारे पास। तो डी ऑप्शन हमें दिख नहीं रहा है, वैसे ही यही मार देना, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी। 59 फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वनीला आइसक्रीम प्रिपेयर्ड बाय बी। बी द्वारा वनीला आइसक्रीम तैयार की जा रही है 360, डेट ऑफ स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम प्रिपेयर्ड बाय सी। सी द्वारा प्रिपेयर की जा रही है 264। देखो हमने बना के रख लिया डेटा, अब हमें बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो वेस्ट बार बार परेशानी हो जाती है। 12 3 36, 3 से काटा मैंने, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, 6 से कटो तो ठीक है। फिर से 4 से कट जाएगा, 4 3 12, 4 2 2, ये 15 और ये 11, 15 और 11 हो गया। आप बस बनाते जाइए, आपने चार्ट तैयार कर लिया, बनाते जाइए, सारे क्वेश्चन आसान आते हैं। ए और सी द्वारा तैयार नंबर ऑफ वनीला आइसक्रीम प्रिपेयर्ड बाय ए एंड सी टुगेदर is how much more or less than number of strawberry ice cream prepared by B and C together. A और C द्वारा तैयार की गई वनीला आइसक्रीम, A और C द्वारा तैयार की गई वनीला आइसक्रीम 552 प्लस 168। B और C द्वारा तैयार की गई स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, B और C द्वारा तैयार की गई स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम कितनी अधिक है ना। तो एक 126
और प्लस 264 से कितनी अधिक है ना। चाहे आप जोड़ के घटा लें, चाहे ऐसे घटाने के बाद वहां पे जोड़ लें। 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा। 14 में 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा और ये 4। 8 में से 4 जाएगा, 4 0। ओ गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा नहीं करना पड़ेगा क्योंकि एक कम है तो एक उससे ज्यादा है, तो हम अलग अलग जोड़ी लें इनको। इधर जोड़ लो भाई। 8 2 10, 7 5 12, 2 5 7, 6 4 10, 7 2 9, 2 और 1 3। ज्यादा पूछा ना। 0 12 में से 9 गया 3, 6 में से 3 गया 3, 330 ज्यादा है। ई ऑप्शन। नेक्स्ट, कौन सी कंपनी सर्वाधिक स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम तैयार करती है? विच कंपनी प्रिपेयर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रॉबेरी? तो साफ साफ बन जाएगा 114, 126, 266। ये कौन सी हो जाएगी? सी कंपनी सबसे ज्यादा स्ट्रॉबेरी तैयार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ कंपनी बी सेल्स इट्स 6.66% ऑफ वनीला आइसक्रीम टू कंपनी डी and 16.66% of strawberry ice cream A to A होगा। The ratio of the strawberry ice cream prepared by D to the vanilla ice cream prepared by A is, while there must be no change in whole production of both the companies। यदि कंपनी बी वनीला आइसक्रीम का 6.66%, कंपनी बी की बात हो रही है, वनीला आइसक्रीम का 6.66%, तो वनीला आइसक्रीम 6.66% कितना होता है? 1/15। अगर याद नहीं तो आप याद कर लीजिएगा। पंद्रह दूनी 30, 15 चौक 60। तो 24 आइसक्रीम इसने क्या किया, यहां से निकाल कर किसे दे दिया? बेच दिया। डी को बेचा इसने। 6.6 कंपनी डी को बेच देता है। तो वनीला आइसक्रीम डी के पास आ गई 120 प्लस 24 हो गए इसके पास। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वनीला आइसक्रीम डी। अच्छा, डी के पास कितनी हो गई वनीला आइसक्रीम? 120 प्लस 24 हो गई। हाँ ठीक। इधर क्या हुआ? उसी बी कंपनी ने क्या क्या? स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम का 16.66% कंपनी ए को बेच दिया। 16%, 16 1 to 6, 16.66% कितना होता है? 1/6। ये हो गया 2 और ये हो गया 1, यानी कि 21 आइसक्रीम इसने ए को दे दी, तो इसके पास स्ट्रॉबेरी 21 और हो गई। ठीक, अब क्या कह रहा है? डी द्वारा तैयार की जाने वाली स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, डी द्वारा तैयार की जाने वाली स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम जो अभी 96 है, इसे छोड़कर सी होती पड़ेगी। डी द्वारा तैयार की जाने वाली स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम और ए द्वारा तैयार की जाने वाली वनीला आइसक्रीम की संख्या के मध्य अनुपात कितना हो जाएगा? ए कितना तैयार करेगी? अच्छा ठीक है, जबकि दोनों कंपनियों के कुल उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि 666 और 216 में कोई चेंज नहीं आना। जो टोटल प्रोडक्शन है उनमें कोई चेंज नहीं आना। इसका मतलब ये है कि कंपनी ए ने अगर 21 स्ट्रॉबेरी ज्यादा बनाई है तो इसने क्या किया होगा? 21 वनीला कम यहाँ बनाई होगी, तभी तो हमारा कांस्टेंट रहेगा वैल्यू। और इसी तरह से अगर इसने कंपनी डी ने 120 24 उससे खरीद ली, तो 24 वनीला अगर खरीद ली तो 24 इसे कम करनी होगी स्ट्रॉबेरी, ताकि ये कांस्टेंट रहे, 216 ही रहे। तो रेशियो किसका निकालना था? डी द्वारा तैयार की जाने वाली स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। ठीक है, तो 96 माइनस 24 72 होगा। 96 माइनस 24 72 होगा। और ए द्वारा वनीला आइसक्रीम, ए द्वारा वनीला आइसक्रीम यानी 552 माइनस 21, तो 552 माइनस 21, ए
3 5, तो 5 3 1, इनके बीच में रेशियो पूछा था। ये कटेंगे नहीं, 7 और 2 9 होते हैं, 5 3 8 नहीं कट जाएंगे भाई, 9 से कट रहा है, 9 8 72, 9 पंजे 45, 8 9 में 81, तो 8:59 हो जाएगा। 8:59 जो इसमें नहीं मिलेगा क्योंकि ये रेशियो नहीं, पुराने क्वेश्चन का डेटा लिख लिया। 8:59, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, लेंदी भी इसलिए क्योंकि क्वेश्चन अगर आपको पढ़ने में टाइम लगा तो लेंदी हो गया, नहीं तो जैसा कह रहा है वैसे करने चाहिए। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।